प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले ज्ञान दीक्षा क्लासेज के आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत तो अभिनंदन। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की मैथ्स और कक्षा 8 की मैथ्स के अंतर्गत हमने तीसरा चैप्टर तीसरे में से प्रश्नावली 3.3 को पूरा कर लिया था। यहाँ पे किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। नहीं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। ठीक है। हाँ, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 है वो बहुत ही आसान और सरल है। कभी कभार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्जेक्टिव इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, या एक या आधे नंबर का या क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं। तो मैंने जब भी ये चैप्टर चतुर्भुजों को समझना या चतुर्भुज से रिलेटेड चैप्टर मैंने जब शुरू से पढ़ाया था तो इसकी सारी डेफिनेशन जितनी बनती है चतुर्भुज से रिलेटेड, चाहे चतुर्भुज समांतर हो, चाहे समलंब हो, या समचतुर्भुज हो, या वर्ग हो, या आयत हो, ठीक है ना। हाँ, ये सारे चतुर्भुजों के बारे में मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, उसकी विशेषताएं लिखवाई थी। वो विशेषताएं यदि विद्यार्थी को याद है तो ठीक है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के हमारे चैनल पर ज्ञान दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाए और वहां हर एक क्लास सीक्वेंस दे रखी है मैंने, वहां जाकर के आप वापस देख करके भी इनको अच्छे से समझ सकते हैं। जब समझोगे तो सारी चीजें आसानी से हल हो जाएगी। प्रश्नावली 3.4 कह रहा है, पहला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 प्रिय विद्यार्थी क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है। कुछ स्टेटमेंट या कथन दे रखे हैं, उन कथनों को देख करके या पढ़ करके आप बताना है। क्या बताना है कि कथन दिया गया सत्य है या असत्य। ये कब होगा सत्य और असत्य पहचान कर पाओगे? जब आपकी पिछली थ्योरेटिकल क्लास मैंने इसकी जो चतुर्भुज से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्लास डाल रखी है उसमें सारी परिभाषाएं या विशेषताएं की, तो वहां जाकर के वो सारी चीजें आपकी क्लियर होगी, दिमाग में होगी, तो इसको आप सही या गलत का फैसला कर सकते हो इसमें। ठीक है। तो पहला है सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? सभी आयत वर्ग होते हैं। पहले का जो ए है उसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या कह रहा है विद्यार्थियों? कह रहा है कि सभी आयत है वो वर्ग होते हैं। ये कथन आपका सही है या गलत है, या सत्य है असत्य है, तो उसकी आपको क्या करना है? पहचान करना है। जब मैंने आयत पढ़ाया था प्रिय विद्यार्थियों, या वर्ग पढ़ाए थे, तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण और प्रत्येक भुजा बराबर होगा। ठीक है। आयत में प्रत्येक भुजा बराबर ना होकर के क्या होगी? आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर होगी और प्रत्येक कोण समकोण था। ठीक है। ये कह रहा है सभी आयत वर्ग हो सकते हैं, सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। क्योंकि वर्ग की परिभाषा है कि वो चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण समकोण, लेकिन आयत की परिभाषा है कि सम्मुख भुजाएं समान और प्रत्येक कोण समकोण। ठीक है। तो सभी आयत है ये वर्ग नहीं हो सकते। सभी वर्ग आयत हो सकते हैं लेकिन सभी आयत है वो वर्ग नहीं हो सकते। इसलिए ये कथन कैसा है? ये कथन असत्य है प्यारे विद्यार्थियों। कैसा है? असत्य है। ठीक है। हाँ, ऐसे आप लिखना चाहो तो ऐसे क्रॉस का निशान भी लिख सकते हो। दूसरा बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। आइए देखिए, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने जब भी इसकी परिभाषाएं लिखाई थी विद्यार्थियों, तो उस समय मैंने क्या कहा था? मैंने कहा समचतुर्भुज की डेफिनेशन लिखाई थी और उसमें समांतर चतुर्भुज की भी लिखाई थी। इसमें सभी समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज है, ऐसा आपको सही या गलत है या बताना है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए, समांतर समचतुर्भुज में
प्रत्येक भुजा बराबर, ठीक है, और प्रत्येक कोण समकोण भी हो सकता था, जरूरी नहीं था समचतुर्भुज में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ प्रत्येक भुजा है वो क्या होगी, समान होगी समचतुर्भुज। लेकिन समांतर चतुर्भुज की विशेषता थी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी, सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। यानी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, जबकि समचतुर्भुज की क्या होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो प्रत्येक भुजा बराबर है, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज के भी रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब समचतुर्भुज सभी समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये कैसा है कथन, ये सत्य है। और सत्य को आप ऐसा लिख सकते हो कोष्टक में, इस प्रकार से संकेत देना चाहो तो इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सभी समचतुर्भुज वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं हमेशा समान होती है। तो चारों भुजाएं बराबर मतलब समूह आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब सभी समचतुर्भुज वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, सी है पहले का, वो कह रहा है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। सभी वर्ग, सभी वर्ग समचतुर्भुज व आयत होते हैं। ये दावा कर रहा है बुक्स वाला, ठीक है। आपको सही या गलत का निर्णय लेना है अपने विवेक से, अपने नॉलेज से, ठीक है। सभी वर्ग है समचतुर्भुज व आयत होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, ठीक है। ये आपको सत्य है या असत्य बताना है। अब ध्यान दीजिए, सभी वर्ग है तो वर्ग होगा तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी, समचतुर्भुज की बराबर होगी, यानी प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। और प्रत्येक वर्ग है वो आयत होता है, ये भी आपको बताना है। तो मैंने आयत की डेफिनेशन में क्या बताई थी, मैंने कहा आयत की भी आमने सामने की भुजाएं, कौन सी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत में, ठीक है। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो जब वर्ग है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, इसका मतलब दिया गया कथन क्या है, सभी वर्ग समचतुर्भुज आयत होते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। और सत्य कथन है तो इसका निशान इस प्रकार लगता है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, सी के बाद में है डी। पहले का जो डी है वो क्या है, बिल्कुल आसान है। डी कह रहा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ये कह रहा है सभी वर्ग समांतर, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये कह रहा है। आपको पता लगाना है कि दिया गया कथन स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में क्या बताया था मैंने बताया था कि सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर वो बराबर होगी, क्या होगी, सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होगी समांतर चतुर्भुज में। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहां सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण भी समांतर चतुर्भुज में बराबर होंगे, लेकिन सभी वर्ग है समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये नहीं बता रहा है। लेकिन वर्ग की भी सम्मुख भुजाएं करो या चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब सम्मुख आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए सभी वर्ग है समांतर चतुर्भुज होते हैं। लेकिन ये दे रहा है नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए ये कथन क्या है, असत्य होते हैं। तो क्या था, होते हैं तो सत्य था। लेकिन ये कह रहा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, नहीं होने की वजह से ये कथन कैसा है, असत्य है। जबकि सभी वर्ग है वो एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। डी के बाद में ई क्या है, डी के बाद में ई, ई कह रहा है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। ये सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। जो सभी पतंग है, यानी पतंग का आकार आपने देखा होगा कैसा होता है, इस प्रकार होता है पतंग का आकार।
इस प्रकार होता है पतंग आकार। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पतंग है तो समचतुर्भुज में क्या था, समूह भुजाएं बराबर थी, ठीक है। और हाँ, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान थी, तो चारों भुजाएं समान को इस आकृति को हम बना करके यूं करेंगे तो ये पतंग आकृति ऑलरेडी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सभी पतंग हैं वो समचतुर्भुज होती है। क्या होती है, समचतुर्भुज होती है, ठीक है। तो ये है कौन सा है कथन, ये कथन भी क्या है, सत्य है, ठीक है। सभी पतंग हैं वो समचतुर्भुज होती है, बिल्कुल इसमें किसी प्रकार की कोई दोहराई नहीं है। अब जी, जी क्या कह रहा है, जी कह रहा है मित्रों, इधर ध्यान दीजिए, ये जी कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, समलंब प्रकार के होते हैं। बॉक्स वाला क्या कह रहा है, सभी जो समांतर चतुर्भुज है वो समलंब चतुर्भुज होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि ये गलत है या सत्य है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज मैंने जब पढ़ाया था तो समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन या विशेषता में क्या लिखा था, मैंने कहा ऐसा चतुर्भुज जिसकी समूह भुजाएं क्या हो, समांतर और बराबर हो, ठीक है। समांतर और बराबर हो, समूह कोण भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे समांतर चतुर्भुज में। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सभी समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज होते हैं। ये कथन भी कैसा है प्रिय विद्यार्थियों, ये कथन है सत्य, और सत्य है तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब H, अब क्या है H, अब है इसका पहले का अंतिम वो है H। H कह रहा है सभी वर्ग लंब समलंब होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं, यानी सभी वर्ग है वो समलंब चतुर्भुज होते हैं। ये कह रहा है आपका H वाला, है ना। हाँ, तो सभी वर्ग है वो समलंब होते हैं, समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजाएं समांतर व बराबर होती है, ठीक है। तो वर्ग की चारों भुजाएं होती है, चारों का मतलब दो तो ऑलरेडी है ही, दो है तो सभी वर्ग है वो समलंब चतुर्भुज होते हैं। ये कथन भी आपका कैसा है, ये कथन भी आपका सत्य है। कैसा है, सत्य है। कैसे, जैसे ये वर्ग, ये क्या है, वर्ग है, ठीक है। ये वर्ग ए बी सी डी नॉमिनेट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजाएं समांतर और बराबर होती है, तो इसमें भी समांतर है, दो चारों भुजाएं बराबर है, तो कोई भी भुजा ले लो। तो ये तो कोई समलंब में तो एक जोड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें चारों ही भुजाएं क्या है, बराबर वर्ग में, तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग है वो समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। क्या है, वर्ग है वो समलंब चतुर्भुज होता है। यहां तक किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो वीडियो को दबा करके शेयर करें, और आपके भाई बंधु और भी है जितने उनको उन तक ये पहुंचना चाहिए, ठीक है। हमारा मकसद हम कम समय में अधिक से अधिक बच्चों तक कैसे पहुंच सकें, इसी को लेकर के है, क्योंकि डिजिटल युग है। डिजिटल युग के अंतर्गत डिजिटल माध्यम से आप घर बैठे हुए, चाहे तूफान आओ, आंधी आओ, कुछ भी आओ, बरसात आओ, लेकिन आप स्कूल की छुट्टी रहेगी उस दिन भी ये क्लासें आप आसानी से देख सकते हो। जिनके सपने हैं और जिनको सपने सोने नहीं देते उन विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है एक रामबाण साबित होगी, और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि आप इस क्लास से जुड़ करके अपने सपनों को साकार करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, यहां तक किसी को डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड, यानी अभी जो मैं बता रहा हूं इससे रिलेटेड आपके एक या आधे नंबर का या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। 8वीं वाले ध्यान दें, 8वीं के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 8 की क्लास है।
अभी से आप नींव मजबूत करोगे तो आगे आपको कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ेगा। अभी से आप ज्यादा इंस्टा पर ध्यान दोगे या ज्यादा पढ़ाई से हट जाओगे तो आपको आगे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। उन सभी चतुर्भुजों की क्या करनी है? पहचान करनी है, यानी उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करनी है। ये आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कौन से चतुर्भुज, ये पहला, दूसरे में पहला दे रखा ए, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, उस चतुर्भुज की क्या करनी है? आपको पहचान करनी है। अब ऐसे कौन से चतुर्भुज है जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है? तो उसमें से एक था, कौन था? एक था वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो हम लिखेंगे पहला है वर्ग। और वर्ग के अलावा कौन से चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर थी? तो हम कहेंगे सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर थी। कौन से? सम चतुर्भुज की, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसको सम चतुर्भुज कहते थे। ऐसी आकृति चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर व प्रत्येक कोण समकोण है उसको हम वर्ग कहते थे। ठीक है, तो वर्ग और सम चतुर्भुज क्या है? वर्ग और सम चतुर्भुज ये क्या है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और फिर इसका है दूसरे का बी। दूसरे का बी कहता है सभी वर्ग, सॉरी, दूसरे का बी कहता है चार समकोण हो, यानी ऐसे चतुर्भुज की पहचान करनी है जिसमें क्या हो? चार समकोण हो। चार समकोण हो, ऐसी स्थिति में ऐसी कोई आकृति, चतुर्भुज की आकृति को आपको पहचानना है जिसमें चारों कोण क्या हो? समकोण हो। तो मैंने जब आयत की बात की थी तो आयत की बात में क्या थी? आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। क्या थी? एक तो आमने सामने, आमने सामने की भुजाएं, एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर थी आयत में। और आयत का प्रत्येक कोण, कौन सा? आयत का प्रत्येक कोण है उसका मान कितना था? 90 डिग्री था। समकोण का मतलब क्या? 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एक तो आपको क्या है? एक तो हम लिख सकते हैं आयत। क्या लिख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों? आयत। यानी आयत की चारों प्रत्येक कोण है वो क्या होता है? समकोण होता है। दूसरी आकृति, दूसरी आकृति है वो है वर्ग। क्या है? वर्ग। क्यों? क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण क्या है? समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। उसी आकृति को हम कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज या चार रेखाखंडों से घिरी वह बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो उसे हम वर्ग कहते हैं। ऐसी चार रेखाखंडों से घिरी वह बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा तथा प्रत्येक कोण बराबर हो तो उसे हम आयत कहते हैं। तो हम ये कह रहा है चारों कोण समकोण हो तो चारों कोण समकोण वाले आकृति है, एक आयत और एक वर्ग। सम चतुर्भुज में भुजाएं समान हो सकती है प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन चारों कोण या प्रत्येक कोण समकोण हो ये बराबर, ये जरूरी नहीं है सम चतुर्भुज में। ठीक है, तो यहाँ वर्ग और आयत या आयत और वर्ग हो गया। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं? अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे के दो ही ऑप्शन थे, ए और बी। अब आइए हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन? तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान है, बस आपके डेफिनेशन जितनी भी है चतुर्भुज से रिलेटेड वो क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, माइंड में सेट होनी चाहिए, तो आप आसानी से इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, मैथ्स में तथ्य फैक्ट है सारे। ठीक है ना, फैक्ट या तथ्य है वो क्या है? एकदम परफेक्ट है, उसमें किसी प्रकार की कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते चाह करके भी। बताइए कैसे एक वर्ग है?
क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है बताइए कैसे एक वर्ग है, बताइए कैसे एक वर्ग है। यानी आपको आकृति का जो नाम दे रखा है उस आकृति के आधार पर पहचान करनी है कि वह वर्ग है तो कैसे वर्ग है। ठीक है, तो पहला दे रखा है एक चतुर्भुज। पहला क्या है, एक चतुर्भुज। एक चतुर्भुज कैसे वर्ग है ये आपको बताना है। एक चतुर्भुज कैसे वर्ग, वर्ग है तो कैसे वर्ग है। वर्ग की परिभाषा में क्या था, चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति, भुजाएं चार थी, और चतुर्भुज में भी क्या होती है, भुजाएं चार होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्ग में चारों भुजाएं होने के कारण यह एक क्या है, यह एक चतुर्भुज है। यानी वर्ग में चारों भुजाएं होने के कारण यह एक क्या है, चतुर्भुज है। दूसरा है बी, क्या है, बी, ध्यान दीजिए, या बी या दूसरा, तीसरे का दूसरा, ये कह रहा है इसको एक कर दो या दूसरा, आपके किताब में एक दे रखा है, ए और एक उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये है दूसरा, कौन सा, दूसरा। अब ध्यान दीजिए दूसरा ये कह रहा है तीसरे का, एक समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज, यानी समांतर चतुर्भुज है वो वर्ग कैसे, ये आपको बताना है कैसे है वर्ग। तो समांतर चतुर्भुज की वर्ग में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। यानी चार रेखाखंडों से घिरी वह बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो तो उसे हम वर्ग कहते थे। लेकिन ये समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में भी क्या है, समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज है प्रिय विद्यार्थी, उसकी जो समुख भुजाएं, ठीक है, वो समांतर होती है और नाप में भी क्या होती है, बराबर होती है। समांतर होती है और नाप में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसलिए समांतर चतुर्भुज एक क्या है, वर्ग है। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाओं के कारण समांतर चतुर्भुज में समुख भुजाएं क्या होती है, समांतर और बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं समुख भुजाएं बराबर, इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर। समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाओं के कारण यह एक क्या है, यह एक वर्ग है। क्या है, यह एक वर्ग है। तीसरा ये कह रहा है तीसरे का जो तीसरा है प्रिय विद्यार्थी, वो कह रहा है एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज। ठीक है, अब बताना क्या है, बताइए कैसे एक वर्ग है, समचतुर्भुज है, वर्ग कैसे हो सकता है ये बताना। ठीक है, तो वर्ग की परिभाषा में चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण था। तो यह समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं क्या है, समान है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होने के कारण यह वर्ग हैं।
ठीक है। समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होने के कारण यह क्या आकृति, समांतर चतुर्भुज एक सॉरी सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होने के कारण यह एक वर्ग को या वर्ग के नियम को फॉलो करता है। हम कह सकते हैं यह एक क्या है, वर्ग है। फिर है एक आयत, ठीक है। हाँ आयत, जो चौथा है आयत। अब ध्यान दीजिए, यहां तो अब तक तो हमने भुजाओं की बात की थी, लेकिन आयत में प्रत्येक कोण समकोण होता है, जबकि वर्ग में भी प्रत्येक कोण क्या होगा, समकोण अर्थात 90 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं एक आयत कैसे है, इसमें हम कह सकते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण होने के कारण, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होने के कारण यह क्या है, यह एक वर्ग है। क्या है, यह एक वर्ग है। यानी प्रत्येक कोण, वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण होता है और आयत का भी प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। इसलिए ये जो आयत आकृति है ये भी एक क्या है, वर्ग है। यानी कोई भी एक नियम फॉलो करता है तो निश्चित रूप से उसके जैसा बताना है, ठीक है ना। ये एग्जाम बुक्स वाले ने पूछा है, ठीक है। तो यहां तक किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इससे भी आसान जो अभी क्वेश्चन किया है हमने, इससे भी, ये केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। नंबरिंग इसमें बिल्कुल नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको हाँ या ना में बताना है, कारण बताया, कोई चीज है तो क्यों है, ठीक है। वर्ग है तो क्यों है, आयत है तो क्यों है, समलंब है तो क्यों है, समचतुर्भुज है तो क्यों है, कोई भी कोई एक कारण आपको शो करना है, ठीक है ना। हाँ, अब हम पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है, बिल्कुल आसान। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसकी विकिर्ण, अब विकिरण से रिलेटेड है तो चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में एक चतुर्भुज का नाम बताइए। चौथे क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए, ठीक है। क्या कारण, जिसके विकिर्ण, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकिर्ण, यानी विकिर्ण से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है। एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। पहला है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यानी एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकिर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। केवल और केवल क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ऐसे चतुर्भुज कितने हैं उसका क्या करना है, आपको नाम बताना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ऐसे में से हम बात करें तो आयत है, तो आयत के भी क्या करते हैं, जो विकिर्ण है परस्पर समद्विभाजित करते हैं। दूसरा जो वर्ग है, वर्ग के विकिर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और उसके अलावा समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज, इसके भी विकिर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। हाँ, यहां तो किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। और चौथा है वो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में भी क्या है, विकिर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। किसमें, आयत में, वर्ग में, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में। हम कह सकते हैं टोटल 4 आकृतियां ऐसी है जिसमें विकिर्ण है परस्पर एक दूसरे को हम समद्विभाजित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन चौथे का वो है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित होते हैं। दूसरा क्या बताना है,
ऐसी कितनी आकृतियां हैं जो एक दूसरे पर विकिरण क्या करते हैं, जिसके विकिरण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं। एक समद्विभाजित था, एक लंब समद्विभाजित है। ठीक है, अब लंब समद्विभाजित का मतलब होता है जहां से विकिरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहां विकिरण एक या समान दो भागों में तो प्रत्येक विकिरण बढ़नी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में लंब डालती है। इसका मतलब जहां लंब डालेगा वहां हमेशा, ये सीधी रेखा इस पर लंब डालेगा तो वहां हमेशा दोनों ओर 90 डिग्री या समकोण का निर्माण होगा। कितना होगा, समकोण का। और एक रेखा पर बने कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, सरल रेखा पर बने कोणों का योग। हाँ, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ आप एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेंगे तो वहां ध्यान दीजिए एक तो वर्ग है, पहला आंखें बंद करके ठोक दीजिए, क्या है, वर्ग। वर्ग है, उसके विकिरण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। और दूसरी बात है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी एक वर्ग होता है। ठीक है, यानी प्रत्येक भुजा जिसकी क्या हो, बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो। तो ये वर्ग और समचतुर्भुज दो ऐसी आकृतियां हैं जिसके विकिरण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे। वर्तमान में कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन, वीडियो का एग्जाम हो, चाहे पटवार का हो, चाहे आरपीसी का हो, सेकंड ग्रेड नीट का हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी सारा बेस्ट माना है अभी आरपीसी या कर्मचारी चयन ने, और सारे क्वेश्चन यहाँ से पुट हो रहे हैं। तो ये विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है और ये आगे काम आएगी जीवन में। ऐसा नहीं 8वीं तक भी काम आएगी, ये जीवन में आगे काम आएगी, इसलिए इसको कंटेस्ट कर लें। तीसरा प्रिय विद्यार्थियों वो है चौथे का बराबर हो। ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकिरण क्या हो, विकिरण बराबर हो। यानी ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकिरण क्या हो, नाप में बराबर हो। तो बराबर होने के लिए प्रिय विद्यार्थियों मैंने पहले ही कहा था, क्या था, एक तो है वर्ग, वर्ग लंब समद्विभाजित भी है और विकिरण परस्पर बराबर भी होते हैं एक। ठीक है, और दूसरी आकृति है वो है आयत। क्या है, आयत के विकिरण है वो भी हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी आयत के विकिरण परस्पर बराबर होते हैं नाप में, और दोनों विकिरण, मतलब दोनों विकिरणों की, वर्ग की और आयत की नहीं कह रहा हूं, आयत के दोनों विकिरण नाप में बराबर होते हैं और वर्ग के भी दोनों विकिरण है वो नाप में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो वर्ग और आयत है इसके विकिरण हमेशा नाप में क्या होंगे, बराबर होंगे। समचतुर्भुज एक वर्ग होता है तो इसलिए इन्होंने वर्ग और आयत। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को शुरू से अंत तक देखा करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक सूचना, हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।